हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियोस में पेडागोजी से रिलेटेड मैंने बताया था कि बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग इन 5 स्टेजेस से गुजरता है। आज हम इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर स्टेज में कैसा डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड का मतलब होता है द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जो स्टार्टिंग में 9 मंथ एक मदर कंसीव करती है उस समय को ही हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड। इस दौरान भी बच्चे का डेवलपमेंट मंथ बाय मंथ होता है। पर अगर हम मेजर डेवलपमेंट चेंजेस की बात करें तो जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो उसके लिम्स यानी हाथ पैर इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है। उसकी बॉडी पर्टिकुलर फॉर्म ले लेती है। फिर जैसे ही वो 6 मंथ्स का हो जाता है तो इस दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, इसके साथ साथ उसका ब्रेन, उसका हार्ट, ये सभी फंक्शनिंग करने लग जाता है। और टिल दैट एंड ऑफ 9th मंथ वो बच्चा जो है अब पूरी तरीके से प्रीनेटल स्टेज को कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट फिर आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी के बारे में आपको बताया था कि ये पीरियड 1 से 3 साल तक का समय लेता है। अर्नस्ट जोन्स के मुताबिक 1 से 3 साल तक का समय ये लेता है। अब इन्फेंसी में बच्चे के साथ क्या क्या होता है? इन्फेंसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो उस बच्चे के लिए जो उसके सेंसेस होते हैं, ये सेंसेस ही उसके टीचर्स होते हैं। जैसे हम सेंसेस की बात करें तो हम जानते हैं कि 5 तरह की सेंसेस होती हैं। इन सेंसेस में पहली सेंस टच, दूसरी सेंसेस टेस्ट, तीसरा साउंड, चौथा स्मेल और 5th साइट। यानी कि बच्चा हाथ से छूकर देखता है, जबान से टेस्ट करके सीखता है, साउंड की मदद से वो सीखता है, स्मेल को भी लेकर वो सीखता है और आंखों से देखकर भी वो चीज़ों को सीखता है। यानी इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो होता है वो अपनी सेंसेस की मदद से ही सीखता है। जैसे बच्चे को जो चीज़ खाने में पसंद है तो वो उस चीज़ को देखकर हवा में हाथ पैर मारने लग जाता है। उसे जो चीज़ पसंद है वो उसे छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जो भी इंसान उसे घर में सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे माँ की बात की जाए तो माँ को देखते के साथ ही आवाज़ निकालने की कोशिश करता है उसे बुलाने के लिए, या वो घर के हर एक सदस्य को उनकी आवाज़ से पहचानने लग जाता है। स्मेल से वो अपने कमरे के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी फूड है, उन सभी को स्मेल से भी डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है। देखकर वो बता देता है कि ये मदर है या ये बुआ है, बस वो बोल नहीं पाता। तो इस तरीके से सेंसेस की मदद से बच्चा इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में चीज़ों से सीखता है। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की डेवलपमेंट की, तो यही वो प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास होता है। यानी कि घर के सदस्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो वहाँ पर उसके घर में इंग्लिश बोली जाएगी, तो वो बच्चा नेचुरली ही उस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने लग जाता है। भारत के अंदर वही बच्चा घरों में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी को सीखने लग जाता है। तो इस स्टेज में बच्चा अपनी वोकेबुलरी को बनाने की कोशिश करता है, पर ये बात बच्चा जानता नहीं है कि वोकेबुलरी भी कोई चीज़ होती है। तो वो शब्दों को सुनता है और बस उनको सुनता है और उनका मतलब जाने या ना जाने बिना ही वो उनको लर्न करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी जैसे माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो वो धीरे धीरे इन्हीं साउंड्स को सुनकर अपने सेंसेस की मदद से सीखता है और सबसे पहला शब्द बच्चा अपने मुंह से माँ निकालता है। जैसे उसे पानी पीना है तो वो मम मम इस तरीके से भी आवाज़ को पैदा करता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव साइन है। इस एज में बच्चा
क्रॉल यानी पैरों पर रेंगने लग जाता है। सेम इसी तरीके से वो बच्चा वॉक चलने फिरने भी लग जाता है। फिर बच्चे के अंदर ग्रास्पिंग पावर आ जाती है, वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। हल्की हल्की चीज़ें जो खिलौने हैं या जो कलरफुल चीज़ें वो बच्चे को काफ़ी आकर्षित करती हैं, तो बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ होल्ड, वो उन चीज़ों को होल्ड करके अपने पास रखने की भी कोशिश करता है। इस स्टेज में एक बात ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो बच्चा होता है उसके अंदर एब्सेंस ऑफ थिंकिंग यानी चिंतन की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे के सामने जो चीज़ आपने रखी है उस चीज़ का तो उसके लिए एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व है, पर जैसे ही वो चीज़ उसकी आंखों के आगे से चली जाती है तो उसके लिए उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। यानी कि वो चीज़ एक बार उसके सामने आई, जैसे आपने बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा तो बच्चे ने उसे देखा और उसे पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाता है, पर जैसे उस खिलौने को आपने ऐसे पीछे करके छुपा लिया तो बच्चे के लिए उस खिलौने का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। यानी कि उसके लिए ये है कि अब ये चीज़ लाइफ में कभी भी दोबारा उसे नहीं मिलेगी, नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ इन्फेंसी स्टेज में होती है क्योंकि बच्चे के अंदर थिंकिंग की प्रोसेस जो है ये कहीं भी नहीं पाई जाती। बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस की मदद से ही सीखता है, अपनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है, क्रॉलिंग सीखता है, वॉकिंग सीखता है, ग्रास्पिंग, होल्डिंग, इसके साथ साथ थिंकिंग की एब्सेंस होती है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा या आप जानते भी हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जलती हुई आग को देखकर आकर्षित होते हैं और वो आग को पकड़ने के लिए उसके आगे चले जाते हैं। बच्चे के सामने आप सांप को रख दो तो बच्चा उस सांप से भी नहीं डरता क्योंकि उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, तो उस सांप को भी छूने के लिए चला जाता है। उसे कोई भी चीज़ जो कलरफुल लगती है या जिसकी साउंड उसे पसंद आती है या जिस चीज़ को देखकर वो आकर्षित होता है वो उसको छूने के लिए, ग्रास्प करने के लिए उसकी तरफ जाता है, बिना ये बात जाने कि उस चीज़ से उसे खतरा है या फायदा है। तो ये सारे चेंजेस इन्फेंसी के अंदर होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है बच्चे की यानी प्रोटेक्शन, वो भी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। यानी एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन का मतलब कि बच्चा जन्म से अपनी माँ के संपर्क में रहता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, उसकी माँ। पर जैसे जैसे वो 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, घर के दूसरे सदस्य उसे गोद में उठाते हैं, उनके संपर्क में भी वो आता है। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तक बच्चा सिर्फ मदर को एज ए प्रोटेक्शन के तौर पर अपनी प्रोटेक्टिव लेयर मानता है। पर 8 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, आपने देखा होगा धीरे धीरे फिर दादा दादी को अपना प्रोटेक्टिव लेयर मान लेता है, वो उन्हीं को बुलाता है, उन्हीं की गोद में बैठता है और खुश रहता है। फिर घर में छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो उनकी तरफ इशारा करके जैसे ही उन्हें देखता है तो हवा में हाथ पैर मारने लग जाता है। तो घर के दूसरे सदस्य भी क्या उसके धीरे धीरे प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर आ जाते हैं। तो मदर उसका प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया, पर बाद में धीरे धीरे उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बदलती चली जाती है। यानी वो फादर, दादा, दादी, भाई, बहन, चाचा, बुआ, मौसी, इन सबको जैसे जैसे सेंसेस की मदद से पहचानने लग जाता है तो वो उनकी तरफ भी आकर्षित होता है। और यही वजह है कि 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं ये कभी दादा दादी के बहुत क्लोज हो जाते हैं, कभी फिर ये अपने भाई बहन के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और ये बस उन्हीं के पास रहना चाहते हैं। उनकी गोद से उन्हें उठाओ तो वो रोने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये हमारी इन्फेंसी की स्टेज होती है। इसके बाद हम अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू लर्न अ लॉट। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।